थोड़ा और आगे बढ़े। सुखदेव समझाते हैं, सुनिए महाराज परीक्षित। परीक्षित जी, आप इस भागवत कथा के परीक्षित पद पर हैं और आज से कितने दिन शेष रह गए हैं? 5। अब तक जैसे भी आप रहे, जैसे भी बैठे, जहां भी गए, अपनी मर्जी से। आज के बाद में ये 5 दिन जो है वो अब हमारी मर्जी से रहेंगे। हमें बिना बताए न कहीं जाओगी और कथा ध्यान पूर्वक सुनोगे। अब इधर उधर क्या हो रहा है इसे यहां से हटने के बाद में फिर हैंडल करना, ठीक है? क्योंकि हम बीच बीच में हम उचंगी हैं, हम कभी कभी पूछ भी लेते हैं। बता दिया तो सही है, नहीं बताया तो हमारा फाइन बहुत महंगा पड़ता है। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि आपको फाइन देना पड़े, तो कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और तुम से कहा था यज्ञपति महाराज जो केले इकट्ठे करके मत रहो, यहाँ को और कब लगाए दे। महात्मा नारद मुझे ये कैलाश पर्वत से क्षीर सागर की ओर चले हैं। क्षीर सागर में जब ये पहुंचे हैं, भगवान विष्णु ने जब दूर से आता हुआ देखा, भगवान श्री नारायण ने नारद का बड़ा सम्मान किया, आसन डाल दिया, नारद को बिठा लिया। जो बात भगवान भोले बाबा ने पूछी वही बात भगवान नारायण ने भी पूछ ली। कहिए नारद, हाँ भाई बड़े दिनों के बाद में आए हो, दिखाई नहीं दिए, इतने दिनों तक आ रहे। नारद बोले, लो जहां भी जाता हूं सब लोग एक ही बात पूछते हैं, इतने दिनों तक आ रहे। अरे तुम्हें नहीं मालूम है प्रभु, हिमालय पर्वत पर जाकर के मैंने तुम्हारे नाम की इतनी घनघोर तपस्या की, तुम्हारी कृपा रही हमारे ऊपर। कामदेव और रंभा हमारी तपस्या को भंग करने के लिए आए, लेकिन मैंने तो कामदेव को जीत लिया। अब मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, और कामदेव को जीत क्यों नहीं लेता? क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। मैंने कामदेव को जीता है। देखिए कहां भगवान भोले बाबा ने नारद से ये कहा था कि ये बात भूल करके कभी नारायण भगवान शिव कह देना, नहीं तो इसका नतीजा गलत होगा। लेकिन वो नारद नहीं माना, उस घमंड में इतने भूल गए
जो मर्यादा की दीवार ही मिल गए। भगवान श्री नारायण से ये कह दिया कि मैंने कामदेव को जीता है, मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। तो भगवान श्री हरि समझ गए, इसका मतलब ये है कि नारद को अपने ऊपर घमंड है। भगवान भोले बाबा ने मना किया, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। और भक्तों का घमंड दूर करना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। नारद के मुंह पे नारद जैसी बात कह दी, नारद तुमने बहुत अच्छा किया जो कामदेव को जीत लिया। भाई महात्माओं के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। नारद बोले देखो तुम समझ गए, वैसे हमारी बात तो कोई समझता ही नहीं है, हम कोई छोटे मोटे साधु हैं। भगवान बोले नहीं, तुम्हारे समान तो इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। नारद के मुंह पे जब नारद जैसी बात कह दी, और एक बात और बताओ, तुम्हारे सामने अगर कभी कोई अपनी प्रशंसा करे तो उससे कभी ये मत कह देना कि तुम ऐसे नहीं हो। अगर तुमने कह दिया तो लड़ाई होने में देर नहीं लगेगी। अगर उसे बर्बाद करना है, अगर उसका पतन करना है, तो वो जितनी तारीफ अपनी करे उससे 100 गुनी तारीफ उसके सामने कर दो। कूद के अंडा के पेड़ पर चढ़े जाए, जना देखें अब क्या हुए। भगवान ने नारद के मुंह पर नारद जैसी बात कह दी, तो नारद बोले देखो तुम समझ गए, ये पैसे उड़ रहे हैं, कहीं दबा दिया करो। नारद वहां से चले गए। अब भगवान ने अपने मन में यह सोचा कि हम नारद का घमंड दूर कैसे करें। उसी समय भगवान श्री नारायण ने अपनी एक लीला रची है। उसी क्षीर सागर के किनारे अपनी माया से एक बहुत सुंदर नगर बसाया, और त्यों भई सील निधि राजा। अपनी माया से उस क्षीर सागर के किनारे एक बहुत सुंदर नगर बसाया, और उस नगर के राजा बना दिए महाराज सील निधि। और उन सील निधि के घर में अपनी माया से एक लड़की को उत्पन्न किया है, और उस लड़की का नाम रख दिया विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी तासुकुमारी। क्या नाम रख दिया? विश्वमोहिनी। जो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, और सुंदर ही नहीं बल्कि सुंदर में भी सुंदर थी। विश्वमोहिनी को उत्पन्न किया है